जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वीं आयत। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रियो, आज इस 10वीं आयत का सिर्फ पहला भाग पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जहां पर लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये आयत और ये पूरा पद यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं। अब इस आयत में हमने देखा कि चोर आता है। मेरे प्रियो, हम जब इस संसार में रहते हैं, बहुत से वक्त हमने सुना होगा कि चोर इनके घर में घुस गया या उनके दुकान में घुस गया। इस प्रकार का एक न्यूज़ कभी कभी हम लोग सुनते हैं। सोचने वाली बात है, चोर कब घुसता है? चोर तब घुसता है जब उस घर का स्वामी वहां पर ना हो, या फिर वो घर का स्वामी सो रहा हो, या उनका ध्यान उस समय पर उतना नहीं रहा हो। तो ऐसे समय पर चोर किसी के परिवार में घुसता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, जब चोर किसी के घर में घुसता है तो चोर क्या लेकर जाता है? किसी के घर में घुसकर फटा पुराना जूता लेकर नहीं जाता है। अगर चोर घर में घुसता है तो उस घर के बहुमूल्य बातों को, सोना चांदी, गाड़ी के पेपर्स या चाबी इत्यादि बातों को लेकर जाता है। मेरे प्रियो, जब वचन में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, यीशु मसीह यहाँ पर एक आत्मिक मतलब को समझा रहे हैं। चोर कौन है? शैतान है। शैतान कहाँ से चुराता है? शैतान हमारी जीवन से कुछ बातों को चुराता है। शैतान को पता है कब हम लापरवाह है। शैतान को पता है कब हम आत्मिक बातों में एक नींद की अवस्था में चले जाते हैं, हम बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे समय पर शैतान आकर हमारे जीवन से सबसे बहुमूल्य बातों को चुरा कर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, मेरे जीवन और आपके जीवन की बहुमूल्य बातें, हमारा घर, हमारा जमीन, हमारा सोना चांदी, गहने, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद, परमेश्वर ने दिया हुआ शांति, वो उद्धार, परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक, प्रभु का सामर्थ, ये सारी बातें हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य है। और शैतान आता है ताकि इन सारी बातों को वो हमारे जीवन से चुरा कर लेकर जाए। तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। हमारी आत्मिक जीवन में हम थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो वहां पर शैतान हमारे जीवन पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो हर पल जब हम जीते हैं, हमें इस एहसास के साथ जीना है कि हम लोग एक युद्ध में है। किस प्रकार की युद्ध? कोई इंसान के साथ युद्ध नहीं है, लेकिन एक शैतानी शक्ति के साथ हमारा युद्ध है। शैतान के साथ हमारा युद्ध है। शैतान चाहता है हमारे जीवन की बहुमूल्य आत्मिक आशीषों को वो चुराए, और हमें इस प्रकार जीना है जैसे हमें हमारे प्रभु ने दिया हुआ उस बड़े अमानत को हमें संभाल कर जीना है। बाइबल में हम देख सकते हैं, शिमशोन के जीवन का अभिषेक को चुराने के लिए एक दलीला वहां पर पहुंच गई। यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, उसके चुनाव को चुराने के लिए उसके सामने 30 चांदी के सिक्के आ गए। मेरे प्रियो, मेरे और आपके सामने भी प्रभु ने दिए हुए आशीष को चुराने के लिए शैतान बहुत सारे प्रलोभन लेकर आ सकता है। हमारा मोबाइल, उसके अंदर का इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन के अभिषेक को, हमारे जीवन के आनंद और शांति और प्रभु की उपस्थिति को हम लोग खो सकते हैं। गलत फ्रेंडशिप्स के द्वारा, गलत आदतों के द्वारा, प्रार्थना नहीं करने वाला स्वभाव के द्वारा शैतान हमारे जीवन से बहुत कुछ चुरा सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है और परमेश्वर ने जो आत्मिक आशीष हमारे जीवन में दिया है, बहुत बहुमूल्य है। हमें उसको तुच्छ नहीं समझना है। उसके साथ कैसे भी हमें जो है कैसे भी डील कर कर आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, हर दिन भय और भक्ति के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है।
फिलिपियों की पत्री में इस प्रकार का एक आयत है जहाँ पर लिखा है, अपने उद्धार के कार्य को कांपते हुए और डर कर उस उद्धार के कार्य को पूरा करना है। क्यों ना आज से लेकर हम लोग ये डिसाइड करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आप हमारी मदद करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमारे जीवन में बहुत सारी आत्मिक आशीषें दिया है। प्रभु आपके उद्धार के लिए धन्यवाद, शांति, आनंद, परमेश्वर हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में दिया हुआ सामर्थ्य के लिए, वो अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को प्रभु हम लोग बहुत सावधानी के साथ जीने पाए, शैतान इन सारी बातों को हमारे जीवन से चुराने नहीं देना। प्रभु जी आप हमें हेल्प करना, कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपकी नाम की महिमा के लिए हम जी पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।